अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज द फॉलोइंग, उसी तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको टाइप उसकी फॉर्म बताई थी और ये भी बताया था कितनी टर्म्स पूछी जाएंगी, और इसमें हर टाइप पिछली टाइप से रिलेट करती है। यानी आपको अगर टाइप 2 पढ़ना है तो उसके लिए पहले आपको टाइप 1 आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसके बाद टाइप 3 पढ़ते हैं तो आपको टाइप 1 और 2 के बारे में इल्म होना चाहिए फिर उसके बाद, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपकी टाइप की जो फॉर्म है तो वो इस तरह की होगी, ए सी प्लस ए डी, बी सी प्लस बी डी। आपके पास 4 टर्म्स होंगी इसमें या फिर 2 टर्म्स होंगी। अब 2 टर्म्स वाला कैसा क्वेश्चन था, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप 1 का जो लास्ट वाले 2 पार्ट किए हैं वो बेसिकली इसी टाइप से रिलेट करते हैं, ठीक है। या इसमें और भी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में आया भी हुआ है कई दफ़ा। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों में से ए कॉमन है, तो ए कॉमन लिया तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा, सी प्लस डी। इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बाकी सी प्लस डी। अब ये कॉमन लेने के बाद आंसर अंदर कैसे लिखते हैं ये आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से और डिटेल से मैं सिखा चुका हूँ। अब आप देखें इन दोनों को और इनमें कॉमन है सी प्लस डी, तो बाकी आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। हम 4 टर्म्स को बेसिकली सोल्व करेंगे 2-2 टर्म्स में, और 2-2 टर्म्स में सोल्व करने के बाद जब हम 2 टर्म्स को अलग और 2 टर्म्स को अलग सोल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है वो कॉमन आएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपके पास 4 टर्म्स आती हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो बेसिकली आपने इसमें फर्स्ट मेथड तो ये है कि इस तरह से आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सोल्व करें एक साथ, ठीक है, और दूसरा आप थर्ड और फोर्थ टर्म को सॉल्व करें। अगर इस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं होता मिसाल के तौर पर, फिर आप सेकंड वे ये अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिखेंगे, उनमें देखेंगे, फिर 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे, उनमें देखेंगे क्या पता इस तरह क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा। इस तरह करने से फर्स्ट और थर्ड को अगर इकट्ठा सोल्व करते हैं तो इस तरह ब्रैकेट कॉमन आ जाए और ये वाली ब्रैकेट मतलब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए और क्वेश्चन आगे सोल्व हो जाए। तो अगर ये भी मेथड नहीं होता तो फिर आप थर्ड मेथड इस तरह से अप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ फोर्थ टर्म लिखेंगे, ठीक है, और थर्ड और सेकंड टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो फिर अगर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं होता तो इनमें से किसी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। ये मैं 4 टर्म्स के लिए बता रहा हूँ, जब आपके पास 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी अपना पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास ना कितनी टर्म्स हैं जी, आपके पास टोटल 4 टर्म्स हैं। इनमें देखें दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। इससे भी पहले आपने एक काम करना है कि पहले ये देखना है क्या ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो नहीं है। कैसे, आप देखें कि सारी टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। देखें 5 है, अब 5 और 3 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। ओवरऑल मैं सब कह रहा हूँ कि 4 टर्म्स है, चारों में कॉमन देखना पहले। फिर उसके बाद देखिए इधर ए लिखा हुआ है, इधर भी ए लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड टर्म में ए लिखा हुआ नहीं लिखा, इसका मतलब आगे चेक ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इधर एक्स है, इधर एक्स, इसका मतलब है चारों टर्म्स में अगर हम इकट्ठा कॉमन लेना चाह रहे हैं जैसे कि हम टाइप 1 में करते थे, तो यहाँ पे इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली फेडरल वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनको पता है कि उनको अनसीन क्वेश्चन भी डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट रेफरेंसेस बुक से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, ना कि रट्टा लगाना है कि जो बुक वाले क्वेश्चन है जी वही आपको आने चाहिए। तो देखिए इन दोनों में से ए कॉमन है तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं, बाकी रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा जी 5x माइनस 3y। ये देखें ए को हमने बाइट लिखा हुआ है तो बाकी क्या रह गया 5 एंड x, और माइनस वैसे ए को बाइट कॉमन में लिखा हुआ है तो 3 और y। और वैसे भी आपको मैंने रफ वर्क करके भी समझाया हुआ है कि कॉमन लेके आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने माइंड को क्लियर करना है। यहाँ पे जब भी आपने हमेशा कौन सा साइन लगाना है जो आपके पास थर्ड टर्म के पास लिखा होगा, माइनस। अगर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों टर्म में देखें आपके पास बी कॉमन आ रहा है, तो बी जब हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, बी भी कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास आएगा प्लस 5x। अब आप यहाँ रफ में देख सकते हैं किस तरह से प्लस 5x आएगा। माइनस 5bx को आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस बी से, तो माइनस भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्लस 5x आया, तो यहाँ पे 5x लिख दिया। फिर उसके बाद देखें जी आपने 3by को आप डिवाइड कर रहे हैं माइनस बी से, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस बी से बी कैंसिल हो गया तो माइनस 3y, ठीक है। तो अगर आपने मतलब इनके पेड़ सही बनाए होंगे, पेड़ का पेड्स का मतलब है
कि अगर आप कॉमन सही से लेते हैं, सम टाइम ऐसे भी होगा कि कॉमन तो आ रहा होगा फर्स्ट वाले दो में से, लेकिन आगे ये जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये सेम नहीं बनेगा, फिर आपको किसी और अरेंजमेंट से करना पड़ेगा, जो कि इधर साइड पे मैंने आपको अरेंजमेंट्स बताई हैं। अगर इस अरेंजमेंट से नहीं होता फिर इससे करेंगे, अगर इससे नहीं होता फिर इससे करेंगे, इन तीनों में से किसी एक अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे ये आपकी जो फर्स्ट टर्म, ये जो आपकी दोनों टर्म में ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये सेम है। तो अगर ये सेम है तो हम इसको क्या करते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं 5x माइनस 3y। तो बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, बाकी रिमेनिंग रह जाएगा, ये देखें यहाँ से ब्रैकेट कॉमन लिया हुआ है तो बाकी क्या बचेगा a, और यहाँ से भी ब्रैकेट कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा जी माइनस b। आप इसको रफली भी देख सकते हैं कि किस तरह से, रफली भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये आपकी फर्स्ट टर्म है a 5x माइनस 3y, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं जो एक्सप्रेशन आपने कॉमन लिया, तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा b। इसी तरह इसको जब आप लिखेंगे तो कॉमन लेके डिवाइड करेंगे कॉमन वाले से, तो ये ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखें पहले चारों टर्म्स में तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा है, कहीं ये टाइप 1 का क्वेश्चन तो नहीं है। जैसे कि देखिए ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर x है, इधर x है ही नहीं है, तो इसका मतलब आगे भी कंटिन्यू नहीं रखेंगे हम इसको। y है, इधर भी y, इधर y नहीं है, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। तो टाइप 2 का 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स हमें पता है कि दो टर्म्स को सोल्व करना होता है। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो क्या कॉमन आएगा, इसमें y कॉमन आएगा बस, क्योंकि 3 और 2 किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, x इधर वैसे ही नहीं है तो y कॉमन आएगा। अब देखें जब आपने y कॉमन ले लिया तो बाकी रिमेनिंग आंसर क्या आएगा आपके पास, बाकी रिमेनिंग आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आप 3xy को ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे y, तो y कैंसिल हो गया 3x। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप देखें कि 2y को आप डिवाइड कर रहे हैं y से, तो y कैंसिल हो गया तो बाकी बचा 2 प्लस 2। ठीक है, अब इधर मैंने आपको बताया था कि आपने थर्ड टर्म का जो साइन है वो लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 12x और 8, यानी 12 और 8 में से कॉमन क्या है, ये किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 12 2 6 12 एंड 2 4 8, फिर उसके बाद 2 3 6 एंड 2 2 4। तो ये देखें अब मज़ीद ये किसी एक टेबल पे दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते, तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके बताएं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो इन दोनों का 12 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो बेसिकली आपके पास क्या है 4 है। अभी ब्रैकेट नहीं लिखनी थी तो यहाँ पे आ गया 4, x इधर है इधर नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर 4 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें माइनस 12x है आपकी टर्म, इसको आप डिवाइड करते हैं किससे, जो आपने कॉमन लिया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 12, तो आपके पास आ जाएगा 3x। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी 3x। फिर उसके बाद देखें आपके पास सेकंड टर्म है -8 और आप डिवाइड करेंगे -4 से, तो आंसर क्या आएगा +2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अब आप देखें कि ये वाला जो आपका ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, ये दोनों क्या आ गए सेम आ गए, क्योंकि हमने अरेंजमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट बनाई थी। तो 3x + 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ से जब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा y, और यहाँ से क्या बचा -4। तो इस तरह से हमने क्या किया जी सेकंड पार्ट भी इसका सोल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इनकी निस्बत थोड़ा सा टफ है और अच्छे से करने वाला है, तो इसको आपने तवज्जो से समझना ज़रा। अच्छा पहले आप चारों टर्म्स में देखें कुछ कॉमन तो नहीं है, पहले चारों यानी जितनी भी टर्म्स आपके पास आएंगी 2 3 4 5, आपने उन सारी टर्म्स में पहले कॉमन वाली सिचुएशन देखनी, उसके बाद नेक्स्ट देखने की क्या करना है। x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है और इधर x है ही नहीं, तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आ रहा। फिर उसके बाद इधर x के अलावा कोई और टर्म नहीं, जब फर्स्ट में नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। इसमें भी हम क्या करके देखते हैं, पहले तो इस तरह से ट्राई करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि बाद में इन दोनों को भी सोल्व करने से वही आंसर बनता है। इधर x की पावर 3 है और इधर x की पावर 1 है, तो छोटी पावर कितनी है x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपने ये करना है कि ये कॉमन आ गया। अब आप देखें फर्स्ट टर्म का आंसर लिखेंगे, इधर फर्स्ट टर्म आपके पास है x3 और आपने कॉमन लिया x, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो बाकी x की पावर 2, तो इधर आ जाएगा x की पावर 2, फिर यहाँ पे आएगा प्लस। फिर आप देखें कि सेकंड टर्म है 3xy², इसको आप डिवाइड करते हैं x से, तो x से x कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा 3y², तो सेकंड टर्म का आंसर आया 3y², तो यहाँ आ जाएगा 3y²। और यहाँ पे कौन सा साइन लगाना मैंने आपको बताया थर्ड टर्म का, बेशक प्लस है प्लस लगाएंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखिए 2 और 6 में कॉमन क्या है, तो यानी 2 और 6 का बेसिकली HCF क्या है, तो वो होगा 2x, दोनों में नहीं है इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा। इधर y की पावर 1 है और इधर y की पावर 3 है, तो y की पावर 1 कॉमन आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब हम आंसर लिखते हैं। ये देखें आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई जी -2x²y। इन दोनों में से कह रहा हूँ फर्स्ट टर्म ये वाली, ये ना समझेगा ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो -2x² डिवाइड बाई -2y, तो माइनस से माइनस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 2 1 2 और y से y, तो आपके पास आएगा x²। तो x², फिर ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। और 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, 3 तक, 6 आएगा। फिर y की पावर 3 है, एक बाहर लिखा हुआ तो अंदर आ जाएगा y की पावर 2। ये था डायरेक्ट मेथड। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आया तो आप इस तरह डिटेल से करेंगे। -6y3 को डिवाइड करेंगे -2y से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 1 2 2 3 6 और y की पावर 2, तो और साथ में ये 3। तो इधर देखें कि यहाँ पे भी आपकी अगेन ये वाली जो ब्रैकेट है वो क्या आ गई है, बिल्कुल करेक्ट आ गई है। जब आप अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो ब्रैकेट्स है वो सेम आएगी। और बेसिकली 4 टर्म्स में हमने यही करना होता है कि हमने जो ब्रैकेट है उसको सेम करना होता है, ठीक है। तो बाकी ये देखें यहाँ से हमने जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन किया, ये एक्सप्रेशन हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा जी, इधर आ जाएगा x और यहाँ पे क्या बच गया -2y। तो ये आपका थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब आप देखें आपके पास जी फोर्थ पार्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेकंड टाइप का, और ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से तवज्जो से समझना। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स हैं, और 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन जो है हमने फर्स्ट टाइप में किया था। अगर आपको मैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाऊँ तो उसमें हमने जो 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व किया था, ये आपके पास वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपने डिफरेंस पहले देखना है। ये देखें, अगर आपको मैं दिखाऊं इस तरह से रख के, तो चलें इस तरह से करते हैं। ये देखें, ये आपके पास भी 2 टर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके पास ये वाला भी 2 टर्म वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और उस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले तो आप ये गौर से देखें। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम नहीं है, ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। तो हम फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमने सेकंड टाइम में जो बाकी पार्ट्स किए हैं वो आपके 4 टर्म्स वाले हैं, लेकिन इसमें 2 टर्म्स आ गए हैं, और इसमें जो दोनों टर्म आई हैं उनका ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन भी सेम नहीं है। सम टाइम आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम हो, तो ये वाला काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा, कॉमन वाला एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसको फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा x² -y²। सिमिलरली इस x को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस xy² -xz²। अब ये देखिए आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो अब आप देखें कि आपके पास ये वाला जो मेथड है ना ये अप्लाई नहीं होगा इस पर। क्यों, अगर आप मिसाल के तौर पर फर्स्ट दोनों को सॉल्व करते हैं एक साथ और थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं एक साथ, तो इन दोनों में से अगर आप z कॉमन लेते हैं तो वापस आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अगर इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो वापस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनके अरेंजमेंट तब्दील करके देखते हैं, यानी फर्स्ट को थर्ड के साथ लिखते हैं और 2 को फोर्थ के साथ लिखते हैं। अगर इससे भी क्वेश्चन नहीं होगा फिर हम थर्ड वाली अरेंजमेंट लगाएंगे। तो ये वाली पहले अरेंजमेंट करते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाली। तो आप देखें फर्स्ट टर्म तो उधर ही रहेगी, ठीक है, और ये जो थर्ड टर्म होगी हम इसको इसके करीब लिखेंगे। ये ना हो सम स्टूडेंट यहाँ पे ये भी समझते हैं जी हमने इधर से उठा के इधर लाए तो इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जब हम इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो तब जो होते हैं इनके साइंस वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है अब इसको आप इधर लिख दें, और ये वाली जो टर्म है इधर इसको, यानी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं हमने क्या किया है, हमने ये जो सेकंड टर्म थर्ड थी उसको सेकंड पे लिख दिया और थर्ड वाली को सेकंड पे लिख दिया, ये ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। अगर इन दोनों में आप देखें x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ गई और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब अंदर आंसर कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रफ वर्क में इधर कर रहा हूँ, आंसर देखिएगा कि किस तरह से हम लिखेंगे। आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली है x²z और डिवाइड करें हम x से, तो आंसर क्या आएगा x एंड z। ये देखें एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो x एंड z आपके पास आंसर आएगा। तो इधर हम लिख देंगे xz प्लस। अब आप देखें आपके पास जो सेकंड टर्म है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे जी। आपके पास है xy², तो आप डिवाइड करेंगे x से तो आपके पास आ जाएगा y², तो इधर आप लिखेंगे जी y², ठीक है। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखिए पहले तो साइन मैंने आपको बताया थर्ड टर्म का लगाएंगे, बेशक आगे माइनस हो प्लस हो जो भी हो, तो थर्ड टर्म का जो साइन आ गया माइनस, फिर z और z की पावर 2 तो कॉमन आएगा z।
अब इसका आंसर देखें कैसे लिखते हैं, यहीं पे मैं रेफर कर रहा हूँ। तो आपकी ये वाली जो टर्म है थर्ड, इसका माइनस वाई स्केयर दी है, तो हम डिवाइड करेंगे जी से, जी कैंसिल हो गया, माइनस जी है बल्कि माइनस जी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आया जी, वाई स्केयर। इधर लिखेंगे वाई स्केयर, वो बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ। फिर उसके बाद फोर्थ वाली टर्म का देखिए क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स जी स्केयर को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस जी से, तो आपके पास माइनस माइनस कट गया, एक जी भी कैंसिल हो गया, तो एक्स और जी आंसर आपके पास आया। ये मैं थोड़ा सा छोटा लिखा, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब देखें यहाँ से सोल्व किया तो क्या आंसर आया, वाई स्केयर, और इधर आया प्लस, इधर आया एक्स जी। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से करने से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें बिल्कुल एक जैसी टर्म आ गई है, बस इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी हमने आगे पीछे करनी है। तो मैं वाई स्केयर को पहले लिख लेता हूँ, और जैसे कि इधर ऑलरेडी वाई स्केयर पहले है और एक्स जी बाद में। तो अब आप देखेंगे ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट आपके पास सेम हो गया, जो कि हमारा मकसद होता है कि हम चार टर्म को दो में कन्वर्ट करें, तो इस तरह से फिर हम ब्रैकेट जो है वो सोल्व करते हैं। वाई स्केयर प्लस एक्स जी कॉमन आ गया, तो बाकी आपके पास बचा एक्स माइनस जी। कैसे, ये देखें यहाँ से आपने क्या किया जी, ब्रैकेट को कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट को इधर लिखा तो बाकी क्या बचा, एक्स, वो इधर लिख दिया। फिर यहाँ से आपने क्या किया जी, इसको कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी आपके पास क्या बचा जी। तो इस तरह से आपने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया, जिसमें ये जो फोर्थ पार्ट था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से पूरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व करना है। और किसी भी पॉइंट में अगर आपको कन्फ्यूजन है, पहले तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे, अपना पॉइंट क्लियर करके फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा काम अच्छा लगता है, तो अपने क्लासमेट के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि टाइप नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।